स्वागत है आपका मेरे चैनल एवरी प्रॉब्लम हैज सॉल्यूशन विद मोना में। तो देखिए साथियों, आज हम आवधिक आकलन ट्रेकर 12 लेकर आपके लिए आए हैं और 12 का जो हम गणित विषय लेकर आए हैं कक्षा 1 का, तो उसमें साथियों देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर हम कक्षा 1 विषय गणित सप्ताह 12 आवधिक आकलन प्रपत्र 1, इसमें हम 12वां सप्ताह कक्षा पहली का जो कार्य पत्रक है वो 1 से 10 तक है। पेज नंबर अभ्यास पुस्तिका की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर कक्षा पहली की 147 से 156 इसमें पेज नंबर है। और शिक्षक संदर्शिका जो है ये वाली शिक्षक संदर्शिका, इसमें हमको ट्रेकर भरना है 409 से 410। ये यहाँ पर 409 से 410 पेज नंबर हमको भरना है। तो ये देखिए ये पहली कक्षा की गणित की पुस्तक है साथियों। और यहाँ पर ये देखिए आप कार्यपत्रक जो ये पृष्ठ क्रमांक है 12वां सप्ताह आपको दिख रहा है। यहाँ पर ये है पृष्ठ क्रमांक नहीं, ये कार्यपत्रक क्रमांक है हमारी जो वर्कबुक का 1, ठीक है। ये हमारी वर्कबुक क्रमांक है, वर्कबुक शीट क्रमांक। और ये जो है ये हमारा पृष्ठ क्रमांक है 137। तो ये जो हमारा 1 है, 1 से लेकर के यहाँ पर 10 तक, ये 12वां सप्ताह 10 तक जो है ये हमको भरना है। और पृष्ठ क्रमांक जो है 156 तक भरना है, ठीक है साथियों। तो ये पूरा जो है हमारा 12वां आवधिक आकलन प्रपत्र है। और उसके बाद जो ये वर्क हमारी शिक्षक संदर्शिका है, इस शिक्षक संदर्शिका का हम देखें साथियों तो यहाँ पर ये वाला पेज 409 पेज नंबर है आवधिक आकलन ट्रेकर का सप्ताह 12वां कक्षा 1 के लिए है। और ये 410 पेज नंबर जो है ये भी कक्षा 1 का है। ये पूरा जो है आवधिक आकलन ट्रेकर हमको 12वें सप्ताह का भरकर रखना है साथियों, ठीक है। अब इसमें हम साथियों देख लेते हैं यहाँ पर 12वां सप्ताह आवधिक आकलन सप्ताह है जो प्रथम आवधिक आकलन प्रपत्र 1 है, जिसमें हमें 5 सप्ताह से लेकर 11वां सप्ताह तक के किए गए रचनात्मक आकलन में लिए गए उद्देश्यों को लेना है। 12 सप्ताह में कुल 15 उद्देश्यों को हमको आवधिक आकलन करना है, ठीक है साथियों। जो 12 सप्ताह तक हमने जो 11 सप्ताह तक बच्चों को पढ़ाया, जिन उद्देश्यों को 5 सप्ताह से लेकर 11 सप्ताह तक, उन्हीं उद्देश्यों को हमको 12वां सप्ताह में लेना है। और वो कुल कितने उद्देश्य है? 15 उद्देश्य। हमको आवधिक आकलन उनका ही करना है और इसे हम पुनरावृत्ति सप्ताह भी कहते हैं। किसको? आवधिक आकलन को। 12वां सप्ताह के प्रथम दिवस द्वितीय दिवस हमको सप्ताह 5 से लेकर 11 तक पढ़ाए गए शैक्षणिक सप्ताह का रिवीजन करवाना है, अतः तीसरे दिन हमको आवधिक आकलन करना है। और आवधिक आकलन करके हमको क्या भरना है साथियों? ट्रेकर भरना है। अर्थात तीसरे दिन हमको अभ्यास पुस्तिका की जो वर्कशीट क्रमांक जो मैंने अभी आपको बताई है 1 से लेकर 10 तक जो वर्कशीट क्रमांक है वो पेज नंबर 147 से 156 तक का बच्चों से भरवाना है, उस पर कार्य कराना है। और प्रत्येक छात्र छात्राओं से उसमें कार्य कराने के पश्चात हमको उसको चेक करना है। और तीसरे दिन ही साथियों हमको ट्रेकर भरना है। तो देखिए साथियों हम यहाँ पर हमको किस तरीके से बच्चों से ये वर्कशीट भरवानी है 12वें सप्ताह की। यहाँ पर हमको पहला प्रश्न दिया है संख्या बोध, उसी संख्या पर घेरा लगाइए जो पहले ब्लॉक की संख्या है। मतलब जैसे यहाँ 8 दिया है तो यहाँ पर बच्चे को 8 के ऊपर ही घेरा लगाना है। तो ये जो मेरी क्लास का जो बच्चा है इसने 8 पर घेरा रमेश ने लगा दिया है। यहाँ पर 3 है तो 3 पर घेरा लगा दिया, 1 है तो 1 पर, 9 है तो 9 पर, मतलब उसने ये चारों ही सही कर दिए। तो उसने ये उद्देश्य संख्या बोध वाला क्लियर कर लिया। दूसरा उद्देश्य संख्या मान वाला साथियों, तो उंगली रखकर चित्र पर लाइन खींचकर गिने और बॉक्स में संख्या मान लीजिए। जैसे कि 1 2 3 है ना, उंगली रखकर बच्चा गिनेगा और 3 लिख दिया। अब ऐसे स्टार की संख्या उसने उंगली रखकर गिनी और 9 पूरी लिखी है। यहाँ पर आम भी गिने और 5 लिखे, मतलब उसने सही संख्या गिनकर लिखी है। तो उसने मेरा ये उद्देश्य भी पूरा कर लिया है। अब इधर देखिए साथियों संख्या मान वाला प्रश्न, इसमें उसको 2, जैसे ये हिंदी में लिखे गए 2 6 5 9 8, अब 2 को संख्या से मिलाना है ना, 2 को 2 से मिलाया, 6 को 6 से। तो इस तरीके से वो सही पढ़ करके और सही संख्या से मिला देगा तो वो यहाँ पर उसने सारे उद्देश्य मेरे क्लियर कर लिए, तो वो हमारा ये उद्देश्य भी पूर्ण कर लेगा। अब अगला प्रश्न है शून्य की अवधारणा, बिना फल वाली प्लेट पर घेरा लगाइए। अब यहाँ पर भी बहुत सारे फल भरे, यहाँ पर 3 फल है लेकिन यहाँ कुछ भी फल नहीं, तो ये शून्य की अवधारणा वाला क्वेश्चन है। बच्चा इस पर यदि घेरा लगा देता है तो मतलब उसको समझ में आ रहा है कि शून्य क्या है।
अब यहाँ पर भी बिना उपहार वाले टेबल पर घेरा लगाइए। अब यहाँ पर उपहार रखे हैं, यहाँ पर भी उपहार रखा है, लेकिन यहाँ पर कोई उपहार नहीं है, तो बच्चे ने इस पर घेरा लगा दिया है। मतलब उसने मेरा ये लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया है। अब ठीक पहले और ठीक बाद वाली संख्या में रिक्त स्थान में दी गई संख्याओं के ठीक पहले और ठीक बाद में आने वाली संख्याएं लिखिए। अब देखिए साथियों, यहाँ पर ये 2 लिखा है, तो 2 के बाद क्या आता है? 3 लिख दिया है बच्चे ने। यहाँ 8 है, तो 8 के पहले क्या आता है? 7। यहाँ पर लिखा है 4, तो 4 के बाद क्या आता है? 5। और यहाँ पे 7 पहले से लिखा हुआ है, लेकिन 7 के पहले क्या आता है? 6। तो वो बच्चे ने लिखा है, चारों उसने सही कर लिए। यहाँ पर बीच वाली संख्या बॉक्स में लिखनी है। 4 और 6 के पहले क्या आता है बीच में? तो 5। और 4 और 5 के बीच में क्या आता है? 3 और 5 के बीच में क्या आता है? 4। तो उसने ये भी संख्या सही कर ली है। अब आगे वाला हमारा देखते साथियों, अधिक और कम। दिए गए समूह में अधिक वस्तुओं के समूह बॉक्स पर राइट का निशान लगाइए। अब यहाँ 3 आइसक्रीम बनी है, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 5 बेड बने, तो ज्यादा उसको दिख रहा है कि हाँ 5 बेड ज्यादा है, तो उसने यहाँ पर राइट का निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है साथियों? कम संख्या वाले बॉक्स पर क्रॉस का निशान लगाना है। तो यहाँ पर 4 तितली है, लेकिन यहाँ 2 तितली है, तो ये कम है, तो यहाँ पर उसने क्रॉस का निशान लगा दिया है। तो उसने मेरा ये उद्देश्य भी पूर्ण कर लिया है। अब अगला क्वेश्चन है साथियों मेरा कि तुलना करनी है बड़ी संख्या के सामने क्रॉस का निशान और छोटी संख्या के सामने राइट का निशान लगाना है। तो देखिए साथियों, ये छोटी संख्या, इसके सामने राइट का निशान लगा लिया, बड़ी संख्या क्रॉस का निशान लगा लिया। इसी तरीके से उसने सारी संख्याओं पर क्रॉस और राइट के निशान छोटी और बड़ी संख्या देखकर लगा लिए हैं। मतलब उसने मेरा ये उद्देश्य पूर्ण कर लिया है। आगे और पीछे की गिनती, रेलगाड़ी के डब्बे, आगे और पीछे की गिनती करते हुए छुटी हुई संख्याओं को लिखो। अब यहाँ पर कुछ संख्या, जैसे ये 1 है, 2 3 तक लिखा हुआ है, लेकिन 4 5 6 7 ये बच्चे ने लिख दिया है। मतलब उसने छुटी हुई संख्या लिख दी। यहाँ पर उल्टी संख्या, यहाँ पर क्या है? 9 8 है ना, तो 7 6 5 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर उसने ये भी मेरा उद्देश्य क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, संख्या में तुलना। दिए गए गाजर से छोटा एक गाजर बनाइए। यहाँ पर एक बड़ा गाजर बना हुआ था और ये छोटा गाजर बच्चे ने खुद बनाया है। इसके जैसा लाल रंग भर दिया है, हरा रंग भर दिया है। ये मैंने राइट का निशान लगा दिया है। लंबाई की तुलना, रबड़ लंबा और एक छोटा रबड़ बनाए, उसमें सबसे लंबे रबड़ पर घेरा लगाए और सबसे छोटे रबड़ पर लाइन कीजिए। तो देखिए साथी, एक रबड़ यहाँ बना हुआ था, तो मैंने सबसे बड़ा रबड़ पर घेरा लगाया है बच्चे ने, और छोटा रबड़ बनाकर उसके नीचे लाइन खींची है। तो उसने ये उद्देश्य भी पूरा कर लिया। यहाँ पर ऊंचाई की तुलना, सबसे ऊंची वस्तु पर घेरा और सबसे छोटी वस्तु पर लाइन खींची। सबसे ऊंची वस्तु पर उसने सबसे बड़ी सी निशानी दिख रही है, उस पर घेरा लगाया और छोटी पर उसने लाइन खींची है। तो ये उद्देश्य भी मेरा क्लियर कर लिया साथियों। अब यहाँ पर देखिए साथियों, लंबे और ऊंचे के बीच अंतर, वस्तुओं में सही निशान लगाए और ऊंची वस्तुओं पर घेरा लगा। तो यहाँ पर उसने ऊंची वस्तु पर भी घेरा लगाया और यहाँ पे राइट का निशान लगा दिया है। यहाँ पर उसने दिए गए पेड़ से बड़ा पेड़ बनाया, ये छोटा पेड़ इससे बड़ा पेड़ बनाया है और कलर भी वैसे ही भरा है, तो ये भी कर लिया है। यहाँ पर आकार की तुलना, सबसे बड़े जंतु पर घेरा और सबसे छोटे जंतु पर सही का निशान, तो ये सबसे बड़े पर घेरा लगा दिया है और सबसे छोटे पर राइट का निशान लगाया। उसके बाद भार की तुलना, भारी वस्तु पर घेरा लगाया, हल्की वस्तु पर लाइन खींचे। मतलब भारी वस्तु कद्दू भारी है तो उस पर घेरा लगाया, हल्की वस्तु के नीचे क्या करा है? लाइन खींची है। भार की तुलना, वस्तुओं की वजन तुलना करें, सबसे हल्की वस्तु पर क्रॉस का चिन्ह और सबसे भारी वस्तु पर राइट का चिन्ह। तो देखिए साथियों, ये बोरी भरी हुई शक्कर से, तो इस पे राइट का चिन्ह, और सबसे हल्की वस्तु ये पत्ता है तो इस पे क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। ये भी उसने सही कर दिया। अब समय संबंधित प्रातः से रात तक होने वाली गतिविधियों की संख्या लिखकर क्रमबद्ध करें। सबसे पहले होने वाली गतिविधि के लिए संख्या 1 लिखे और तदनुसार आगे बढ़े। अब सुबह बच्चा उठता है तो उठकर वो क्या करता है? सबसे पहले ब्रश करता है, तो ये 1 नंबर। फिर ब्रश करने के बाद वो ब्रेकफास्ट करेगा, 2 नंबर। फिर खेलने जाएगा, 3 नंबर। और रात को सो जाएगा, तो 4 नंबर। इस तरीके से आपको इसमें नंबर की मार्किंग करनी है साथियों। अब स्थानीय समझ, शीशी के अंदर 3 कंचे और शीशी के बाहर 2 लकड़ी बनाए। तो अब ये शीशी खाली बनी हुई थी, लेकिन बच्चे ने शीशी के अंदर 3 कंचे और बाहर 2 लकड़ी बना दी है। राइट का निशान ये सही कर दिया उसने क्वेश्चन। स्थानीय समझ, अलमारी के ऊपर दरार और हरा और नीचे दराज को लाल रंग करे। ये खाली दराज बना हुआ था, ऊपर वाले दराज पे उसने हरा रंग कर दिया और नीचे वाले दराज में लाल रंग कर दिया। मतलब उसने सही रंग भरे। फिर मेज के ऊपर वस्तुओं को घेरा और मेज के नीचे वाली वस्तुओं पे सही का निशान लगा। तो देखिए, मेज के ऊपर ये लालटेन रखी है तो उसमें उसने घेरा बना दिया, नीचे बॉल रखी है तो उसने राइट का निशान कर दिया। तो उसने इस तरीके से ये वाला उद्देश्य क्लियर करे। घड़ी के ऊपर बल्ब और घड़ी के नीचे एक बॉक्स बनाओ। तो देखिए साथियों, घड़ी के ऊपर ये बल्ब बच्चे ने बनाया, ये बल्ब,
और नीचे एक बॉक्स बना दिया है। सही बना दिया उसने। 3D 2D आकृति पहले बॉक्स में दी गई 3D आकृति को देखे और दूसरे बॉक्स में दी गई 3D आकृति पे घेरा लगा। मतलब यहाँ पर ये 3D आकृति है ना, उसके देखकर ही यहाँ पर उसने 3D आकृति पर घेरा लगा दिया है। अब यहाँ पर भी उसने इसी तरीके से ये आकृति बनी हुई है और उसके देखकर ये बनने वाली आकृति पर घेरा लगा दिया। उसने बिल्कुल सही कर दिया है साथियों। अब 3D ठोस आकृति को संबंधित 2D सपाट आकृति से मिलाइए। अब 3D आकृति, ये सारी 3D आकृति बनी है और ये 2D, तो 3D को 2D से मिलाना है। ये इससे ये मिला दिया, ठीक है, इससे ये मिलाया और इससे ये मिला दिया। तो इस तरीके से बच्चे ने सही कर लिया है। पहले बॉक्स में दी गई आकृति को देखे और दूसरे बॉक्स में समान आकार की आकृति पे घेरा लगा। मतलब इस आकृति को देखना है और इसके समान, अब ये छोटा है और ये ज्यादा ही बड़ा है, लेकिन इसके समान ये मिल रहा है, तो इस पे बच्चे ने घेरा लगा दिया। इसी तरीके से ये दोनों भी हमको ठीक देख करके घेरा बच्चे ने यदि लगाया तो सही करना है। फिर यहाँ पर भी ये देख करके इसको आगे बढ़ाना है। जैसे ये है चौकोर, ये त्रिकोण और ये गोल, तो फिर यहाँ पे चौकोर बना हुआ दे दिया है, तो यहाँ क्या आएगा, त्रिकोण, फिर गोल, फिर चौकोर, और इसमें बच्चा रंग भर देगा। यहाँ पर कप बना है, गिलास और कप, तो फिर यहाँ पर गिलास आ जाएगा, फिर कप आ जाएगा, फिर गिलास आ जाएगा। तो ये एक पैटर्न का प्रकार हो जाएगा, जो कि बच्चा ऐसे इस तरीके से कर देगा तो ये अपना उद्देश्य क्लियर कर लेगा। तो साथियों ठीक है, हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि ट्रेकर भरना है और ट्रेकर को अपडेट करना है, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हमको ट्रेकर भरना है 12वें सप्ताह का, और फिर 6ठे दिन ट्रेकर को अपडेट करना है। तो तीसरे दिन तक का ये काम था जो कि हम बच्चों को कराकर चेक कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रेकर भरना और ट्रेकर अपडेट करना बताऊंगी, समूह बनाना बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 2 देखना ना भूलें, और आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।